महाराज धन्य हो वाणी जी महाराज धन्य हो आनंद सहित सतगुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो आनंद सहित सतगुरु श्री सुमेर जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम मरो गुरुदेव जी नाम देते वंदन राम जी रे दिन में परम विकार प्रति वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज पर उतर जाए पार शरणों सतगुरु ज्ञान को मुख दे हरिनाम भक्त संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब गति का सतस्वरूप आनंदवाद स्नेह जनित नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडवाणी में वैरागी को अनुसार लिखा। पिछला द्वारा आपने साथी माया कि ब्रह्म गुरु पिता है मेरा शिव उपदेश बताया। महाराज फरमाया कि ब्रह्मा जी मेरे गुरु है पिता है। तो अपनो संशय तो कोई संतम चर्चा तो निष्कर्ष आयो कि महाराज ने शरीर की कह दिया। शरीर का गुरु कौन है, माता पिता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अड़ा आत्मा रूप नहीं बोले महाराज, शरीर की बात करी महाराज। आगे महाराज फरमाने का के बोलो मती मोल घर देखो वास्ते कहाँ सुआई के सुख राम सुनो बैरागी समझ सोच मन माई। महाराज फरमाते हैं भूल मत करो, आदि से देखो ये सब चीजें कहाँ से आई है। महाराज वैरागी ने समझा लिया है कि भाई भूलो मत। बिटाई में वैरागी ने समझाया, आज आपने सभी ने समझा लिया। महाराज कह रहा कि देखो विचार करो ये सब चीजें कटु आई। कसी चीजें ऊपर महाराज जो बताई षड्दर्शनी की ज्ञान अरथ पोती पालना सब एक ज्ञान कटु आया, षड्दर्शनी सब कटु आया है। आदि कटु आया की उत्पत्ति कटु है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कटु है। महाराज के लिए को विचार करो। महाराज फरमाते हैं कि इसको मन में सोचो और समझो। जाते पाते हम ब्रह्म कहीजे तू शिवरत सोई के सुख राम सुनो बैरागी काबुद सी मोई। आत्मा रूप से महाराज बोल रहे हैं कि जाति पाति से आत्मा तो ब्रह्म ही है। आत्मा की जाति का ये ब्रह्म जिसका आप स्मरण करते हो। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी, आप
व्यक्ति हो। क्या सिमरते हो हम त्यागी है माया से बाहर, ग्रस्त से वैरागी जगत से अलग है। वैरागी से गुस्सा हो गया और अपना विराग को इनकार दिखा रहे महाराज के सामने। कहते गाइस सिमरन करो, ये तो ग्रस्त में हो। हम त्यागी है माया से बाहर है। वैरागी का कह रही हो मैं त्यागी रहा, मैं ही माया अलग हो गया। माया सुनते ग्रस्त से वैरागी जगत से अलग है। ग्रस्त ने छोड़ दियो और जगत तो अलग था। आपने भी ऐसे जाके महाराज ने कब तो आयो के भाई तत्व इनकार कर दियो। शरीर को माया को मिल रहे और वैरागी घमंड दिखा रहे थे तो माया अलग था, माया अलग हो ही नहीं सके। तो श्री सुखवास महाराज फरमाने था त्यागी हो ये कोप मत स्वामी भक्त ग्रह सु आई के सुख राम सुनो बैरागी अर्थ सोज उरे माई। महाराज फरमाते हैं कि त्यागी होकर क्रोध मत करो। महाराज हमारे भाई तो अपना आपने त्यागी के रही हो तो पहली बात तो क्रोध मत कर। त्याग करोगे त्याग को ही क्रोध को भी त्याग कर। वस्तु यानी शरीर ग्रस्त से आया है और विचार करके होता जो शरीर है वो तुम आयो वो तो ग्रस्त को ही है। बिना ग्रस्त के शरीर कटुमाता। इसका अर्थ हृदय में समझ लो, इको अर्थ हृदय में समझो। महाराज ने सबका समझा बता दिया। संसार में का भ्रम है। त्यागी वैरागी मैंने संत समझ लिया, भेद में देख और डर प्रिया कि भाई संत तो ए है, मैंने जान नमस्कार करे ज्ञान पूछे। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि विचार करो। वैरागी ने समझा लिया, यहाँ सभी ने समझा लिया महाराज के कोई वैराग नहीं मिल सके, त्यागी नहीं हो सके। वो अपना शरीर है वही ग्रस्त को है। ग्रह सई आप निसरिया स्वामी नावे ग्रह सुल्याया के सुख राम सुनो बैरागी निंदे मति अब पाया। हे स्वामी जी आपकी उत्पत्ति ग्रस्त से ही है। देखो महाराज का प्यारा बोल सुंदर है मैंने। हे स्वामी जी आपकी उत्पत्ति ग्रस्त हुए, नाम भी ग्रस्त का है। नाम हो कटु मिलो ग्रस्त भी मिलो। महाराज फरमाते हैं कि आप ग्रस्त की निंदा मत करो। महाराज के अब ये सब चीजें तन ग्रस्त मिलोड़ी है, अब ग्रस्त की निंदा मत करो। के ग्रह की काया ग्रह की माया ग्रह का शब्द पसारा के सुख राम सुनो बैरागी कौन ग्रह सुन्यारा। ग्रस्त का शरीर है, सब माया ग्रस्त की है, नाम भी ग्रस्त का है। महाराज फरमाते हैं कि ग्रस्त से कोई अलग है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है कि ग्रस्त कोई अलग नहीं है। जो भी संसार है वे सब ग्रस्त ही है, त्यागी नहीं हो सकते। ग्रह में जन्मे ग्रह को निंदे सोदरेगा काकुनी के सुख राम सुनो बैरागी के गए संत अर्जुनी। ग्रस्त में जन्म कर ग्रस्त की निंदा करता है वो परमात्मा का दोषी है। महाराज के लिए ग्रस्त में जन्म ग्रस्त को शरीर है, नाम ग्रस्त मिलो, इतना बड़ा ग्रस्त होया और अब अगर ग्रस्त की निंदा करे तो वे परमात्मा का दोषी। क्यों ग्रस्त की निंदा क्यों कर दिया है? ग्रस्त में क्या दोष है? वो तो सिर्फ मन में मान लिया है बड़ा बड़ा त्यागी
त्यागी तपस्वी के ग्रस्त ने छोड़ा यदि भक्ति होई तो महाराज ने कह रहा मामा निंदा कर दिया होते ग्रस्त की भक्ति तो ग्रस्त में नहीं हो सके फिर परमात्मा का दोषी खिलाओ आगे जब उसको त्याग होए भी बना विदेशों में चल जाए तो धरती आसमान कोई है और ग्रस्त त्यागी और भी आश्रम बनाइए गए परिवार में छोटे चेला चाटी बनाइए आप संसार की ग्रस्त की माया छोड़ बड़े बाद में ज्यादा माया दिलाई जाए तुम्हारा तेरा त्यागी कटु हो गया तेरा की कटु हो गया माया को दूर नहीं हो सकती महाराज फरमाते हैं कि वैरागी अनादि से संत ये कहते हैं ये बात सुनकर वैरागी दुखी हो गया महाराज क्यों अनादि हो मैं नहीं कहती आज अनादि संत कहता है कि जो ग्रस्त में रहे और ग्रस्त की निंदा करे देखो शरीर ग्रस्त है ग्रस्त की निंदा करे तो वे परमात्मा का पुण्य है आ बात सब संत के जाए ये बात सुनकर वैरागी दुखी हो गया और क्रोध कर उठकर जाने लगा अभी दुख हो फिर इस करी और फिर ऊंट जाबा आ गया तब सुखराम जी महाराज बोले चर्चा माए दुख जो माने सो नर मोंडे दीवारा के सुख राम सुनो बैरागी निर्भय ज्ञान हमारा महाराज फरमाते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान चर्चा में बुरा मानता है वे मूर्ख है वो बार बार वैरागी उठ भाग गया महाराज ने समझाया कि वैरागी सुनो जो चर्चाओं को मान जावे क्योंकि गुरु महाराज ने ज्ञान चर्चा कर दिया तो जो चर्चाओं को मान उठ भागे वे व्यक्ति संसार में मूर्ख है हाँ हे वैरागी हमारा ज्ञान निर्भय है महाराज के हमारो ज्ञान तो निर्भय है निर्भय पद में ले जा वालो है तामस करे ओट जो जावे जा गुरु ज्ञान ने पाया के सुख राम तके बैरागी तके उड़त ज्ञान ले आया महाराज फरमाते हैं कि जो क्रोध करके उठ जाते हैं उनको गुरु से ज्ञान नहीं मिलता हमारे जो छोटी छोटी बातें क्रोध कर ज्ञान चर्चा में क्रोध कर उठ जावे तो मेरे गुरु महाराज को ज्ञान नहीं मिले जो स्थिर रहे मन में शांत रहा शांति ज्ञान सुनी समझी मैंने सदगुरु महाराज की प्राप्ति हो रही उन्होंने सीख सीख कर ज्ञान धारण कर रखा है और जो ज्ञान थोड़ी सी ज्ञान चर्चा हुई उठ उठ भागे क्रोध आत्मान के वे ज्ञानी नहीं है वैरागी नहीं है मैं थोड़ा बहुत ज्ञान सीख मुझे होगा सत्य गुरु मिलिया ज्ञान ले आयो फिर तुम संत कहाँ सु के सुख राम सुनो बैरागी उठे उठे मत न हसायो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी से ज्ञान प्राप्त करोगे तब तुम संत कहलाओगे तो सच्चा सदगुरु महाराज की शरण धारण करो ज्ञान प्राप्त करो जब सच्चा संत कहलाओ उठ उठ कर मत भागो बैरागी बोला कि आप हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो हमारा निर्भय ज्ञान शब्द सुनो तो सही है बैरागी महाराज ने कहा आप अपनी अपनी सुना लिया हमारी बात तो सुनो छोटो टावर के लिए जान महाराज के भाई देखो हमारा ज्ञान निर्भय पद तो है बेड़वाणी राखो महाराज वैरागी मिलाते हैं नहीं क्यों वैरागी है क्योंकि मनु व्यक्ति बात खराब है नहीं जिन्हें महाराज निर्भय ज्ञान दे गया है कि भाई ग्रस्त में छोड़ दो काई नहीं हो गए माया कोई अलग नहीं हो सके श्री सुको आज कहो नी ज्ञान तुम्हारो स्वामी साके शब्द मुखे बोलो के सुख राम सुनो बैरागी
जी हमसे आपको ज्ञान बताओ। महाराज फरमाते हैं कि आपका ज्ञान भी कहो, साके शब्द मुंह से उच्चारण करो। महाराज फरमाते हैं कि जो आपकी ज्ञान रूपी दुकान है वो क्यों नहीं खोलते हो। हमारा निर्भय ज्ञान बता रहे हैं, पर वैरागी नाराज बोल के मन बात सुन लिया नहीं। तुम्हारा कह रहा कि आप भी बोलो, आपको ज्ञान भी सुनाओ। मैं कहूँ ज्ञान सुनेगा स्वामी, कन नहीं जीते तुम्हारो, के सुख राम जाब ओ दीजे, जो दिल खुले हमारो। महाराज फरमाते हैं कि तुम्हें जो ज्ञान में कह रहा हूँ सो सुनोगे या सुनने में तुम्हारा चित्त नहीं है। महाराज केवल तुम्हें जिन ज्ञान सुना रहा हूँ वो सुनो या सुनवा में चित्त नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इसका जवाब दो तब मैं तुमसे ज्ञान कहूँगा। देखो सुनते क्या हुए, अगर आज्ञा ने कह दिया तो ज्ञान सुन लिया तो संत में ज्ञान बता चित्त लगा सुने तो, और अगर कोई गाली दे रहे तो सुनते हैं ध्यान कर जा भाई इके मन नहीं भारी है, तो फालतू संत अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करे। जो चित्त लगावे, जो ज्ञान सुने, जिके जिज्ञासा रहे, उत्सुकता रहे कि हाँ तो ज्ञान सुना निर्भय पद को। महाराज विरागिनी में आए पूछा अगर ठाकुर चित्त लागे और ते सुनबो चाहो तो मैं आपने ज्ञान सुनाऊं। अरे बिना उतापे चर्चा सो मन मुखी कहावे, के सुख राम सुनो बैरागी, दरगे दाद न पावे। महाराज फरमाते हैं कि जो अर्थ नहीं जानता वे चर्चा समाप्त करता है, वे मनमुखी है, जो परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। वैरागी बोला कि हमारा शब्द अर्थ सुने बिना मनमुखी वे मूर्ख कैसे बतलाते हो। महाराज किया कि जो परम पद को ज्ञान नहीं जाने और जो चर्चा ने समाप्त करे फटाफट वे मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है। तो वैरागी क्यों महाराज ने कि आप आत्मवार शब्द सुनियो नहीं, मारो ज्ञान नहीं सुनियो, अर्थ नहीं सुनियो तो आप मूर्ख ज्ञान बता सको। हमारा गुरु की शब्द का अर्थ तो सुनते ही नहीं हो। श्री सुखवार कहो सत्य शब्द अर्थ सो कीजे, पाक पाक को सारो, के सुख राम अर्थ बिन बकबो, थोड़े दड़ी विचारो। सत्य शब्द का अर्थ कहो, स्थान स्थान का वर्णन करो। अर्थ के लिए बताओ वे सत्य शब्द को और स्थान स्थान को वर्णन करो। महाराज कहते हैं कि यदि अर्थ नहीं जानता है तो कभी कुछ बात करता है, जैसे मैदान में गेंद के डोला लगता है। जब मैदान में गेंद गए कभी कंड जावे कभी कंड जावे। महाराज के ज्ञान नहीं जाने तो अर्थ नहीं जाने बयान करे बातें में गुड़ावे कभी अंडो के कर जामाए पड़ा दे अड़बी उठ उठ दे जावे, के सुख राम साध गो नाई, हर को नाई सुवावे। ज्ञान चर्चा में कोई उलझन पड़ जाए तो वो उठ उठ कर जाता है, वो संत नहीं है। मान लो ज्ञान चर्चा में खड़े अटकन आगे थोड़ा समझ में नहीं आया तो उठ उठ भागे तुम्हारे संत नहीं। आराम में बैठो, आपने नहीं आया तो मन पूछो, निर्णय करो इस चीज में पूरी ने साफ करो कि यहाँ का ही केवल कार्य है। महाराज सुनाते हैं कि ये लक्षण परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। जब बीच में ज्ञान चर्चा में छोड़ भागे क्रोध करे महाराज के कि ज्ञान का अध्ययन परमात्मा ने अच्छा नहीं लगता। कि एक दो ये दिन चर्चा करके
उसको सुलझावे। महाराज कह दिया एक दो दिन चर्चा करे, क्या नहीं क्या हमको हल निकाले। महाराज फरमाते कि सच्चे संत वही है जो भूले हुए को रास्ता बता देते हैं। सच्चा संत की काई फर्क जो भूलुड़ा ने राह बतावे, सही बात समझावे वाले वे सच्चा संत है। ज्ञान ज्ञान सिमरन जप सांसो दौड़ त्रिकोटि ताई, के सुख राम कथा कथा सुने आगे कौन पद कटे जाई। जितने भी ज्ञान ध्यान सुमरन जप श्वास है इनकी पहुंच त्रिकुटी तक ही है। महाराज के सबकी पहुंच करा सके त्रिकुटी तक। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी के आगे कौन सा पद है, कौन पद कहाँ पहुंचता है। वैरागी बोला कि आप त्रिकुटी के आगे कैसे और क्या साधन करके जाते हो, आपका वे ज्ञान कैसा है। महाराज की ओर से वैरागी में जब करो तब करो, रस में छोड़ रहा गया अड़ा करके आप सवाल एक सांस के दौरान सुमरन कर लिया, एक पूछ कड़ा सके त्रिकुटी तक, त्रिकुटी का आगे ये सब नहीं जावे। तो अब वैरागी का मन में उत्सुकता हुई, जिज्ञासा हुई, वो पूछो कि त्रिकुटी के आगे आप क्या नहीं किया, कौन सा ज्ञान है। अगर आपकी पहुंच त्रिकुटी तक है तो आपकी पहुंच अड़ा तक है वो पद कौन सा है। श्री सुख को वाद सुन बेरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को जाऊं, के सुख राम अदब को जाग्यो, उलटे आदे घरे जाऊं। महाराज फरमाते कि हे वैरागी हमारा ज्ञान सुनो, मैं सद्गुरु विधि से राम को जपता हूँ। राम नाम को सुमरण करा रखती हूँ सद्गुरु विधि के द्वारा। सत्य शब्द की जागृति कर वक्त नाम को लड़कर आदि हरियाणे केवल पद में जाता हूँ। अजब को जाके यानी उस श्वास में जब सुमरण हुए तो अजब को जाके महाराज के यहाँ अजब को नहीं जाते। व्युकार शंखनाद का रास्ता छोड़ और बंकनाद के रास्ते उलट चटा व्यूह आदर की प्राप्ति हुई। और बाकी मोहनकार पार्वती तक की भी साधना को कर लिया तो वे गए शंखनाद के रास्ते चले। महाराज के रास्ते उलट ही नहीं बंकनाद के रास्ते नहीं जाने तक वो आज कर निर्भय पद नहीं पावे। वैरागी बोला कि अजब्बा क्या होता है, राम शब्द ही क्यों सिमरते हो। तो अब और सवाल पूछे महाराज के अजब्बो कहिए और राम शब्द ने ही क्यों सिमरो, राम शब्द ने ऐसी कही महिमा है। आपका राम शब्द न्यारा है, वो राम कैसा है तो कहिए। श्री शुक्रवार बावन परे तीन गुण भारे, सूरत सबद सुन्यारो, के सुख राम सुनो बेरागी, सो सत शब्द हमारो। 52 अक्षरों 3 गुण यानी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से अलग, सूरत शब्द से अलग। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी सुनो वो हमारा सत्य शब्द है। सत्य शब्द 52 अक्षर में आवे नहीं आवे, बाकी सारा 52 अक्षर में। राम शब्द भी 52 अक्षर में है लेकिन श्रेष्ठ है और सत्य शब्द है जो 52 अक्षर में न्यारा है। 3 गुण न्यारे रसना सेवता की मन की, जीव भजन लागे, के सुख राम सुनो बेरागी, भरम हंस को भागे। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विधि से भजन करने पर रचना में मन से अलग होकर जीव यानी सुरत चेतन के आधार से भजन होता है जब हंस का भरम भागता है। सद्गुरु
विधियों राम नाम को ये रचनाओं सुमरण करे तो महाराज कह दिया है जीव का भरम भागी नहीं तो जीव का भरम निभागी। चाहे करोड़ उपाय कर लो बारना भरम भरम निभागी। रचना सेवत के जब मन की जीव भजन सुलागे के सुख राम पर के माकी ध्यान सुमना जागे। महाराज फरमाते हैं कि रचना में मन से अलग होता है, सूरज चेतन के आधार से भजन होता है। भी पद में महाराज कह रहा ना तो रचना पूछे ना मन पूछे, क्यों भजन होवे? सूरज चेतन का आधार है, उसकी यही परीक्षा है कि उसका ध्यान सूक्ष्मणा में लग जाता है। वैरागी बोला कि आपका सब शब्द क्या है सो कहो। महाराज के शब्द की महिमा बताया, इसके शब्द ध्यान सुनिए। तो फिर वैरागी ने जिज्ञासा और मन में और सवाल उठे तो शब्द काई है तो मन बताओ। अब जिज्ञासा और पूछ रहे महाराज ने एक एक चीज बता दिया है। श्री सुख को वाच अरे तापरे समझ के आगे गम सेन के बारा के सुख राम सुनो दे रागी सो सत्य शब्द हमारा। अर्थ से अलग समझ के आगे ज्ञान से सेन से बाहर महाराज सुनाते कि हे विरागी वो हमारा सत्सबद है जिसका अर्थ नहीं होता समझ से आगे अनुभव से ही समझ में आता है। धीरे सत्सबद को अर्थ बताऊं महाराज कह दिया और सत्सबद तो अर्थ में भी नहीं आवे ज्ञान में भी नहीं है। इन्हें तो भाई जो अनुभव करे वे ही समझ पाए। अनुभव करे बिना कभी महिमा हो चाहे कतराई गुण कहो महाराज के वे जो चीज आपने मिलनी चाहो चीज नहीं मिले भरम कर्म नहीं भागे जरा भोजन नहीं जीमा भूख नहीं भागे। हमारा ज्ञान कह रहा है इस सत शब्द को भी अनुभव जब तक दिल खुद नहीं करे जब तक उनको अर्थ समझ में नहीं आवे। अनुभव करी यदि बात में महिमा होई यदि अर्थ समझ में आए सुन तो महिमा यार सुन के लेकिन वह महिमा करवा में आनंद बनावे। एक आपको सुमरण नहीं करता और यानी कहता हाँ तो सुमरण में आनंद है आनंद है तो अपने मन में तो संशय रहे नहीं कि हाजी क्या तो आनंद है क्या है आनंद अतरी महिमा हो सकेगी नहीं हो सकती। सदगुरु महाराज की शरण मिली आपने ने सदगुरु महाराज की शरण मिली सदगुरु महाराज की शरण की कीमत समझ में जब आज आप सदगुरु महाराज करता गुण गावा जब हाथ सदगुरु महाराज करता गुण गावे अगर सदगुरु महाराज की शरण धारण नहीं करा तो काय पता सदगुरु महाराज काय होए काय नहीं है जाना ही नहीं। महाराज कहे कि बिना अनुभव करे गुणगान नहीं करनी आवे जब अनुभव कार्य के खुद ध्यान से सत्सबद को अनुभव कार्य जब समझ में आए कि हाँ सत्सबद कहीं पता नहीं आए दया करे कृपा करे दया गुरुदेव जब चीज का भ्रम जाए गुरु दादू दादू की बात कह रहे थे मैं जीता दुनिया के सुनेगा मतलब देख के नहीं हो अनुभव करके लिया दुनिया सुन के वो आनंद करवाए बात में मुझे को नावे अनुभव करा ज्यादा यानी और आपकी आके ज्यादा यानी चले सुन रात के युग में तो कुछ ज्यादा ही हो रही हो ज्ञान से सीख लिया हमारा समझ में ताकि सब सीख ले वे और भी गादारों के वे लेकिन आगला पर पे भी नहीं पड़ेगी चीज जब गांधी जी वाली बात है गांधी जी खुद गुड़ ने छोड़ पतली बच्चा ने क्यों भाई के गुड़ छोड़ होगन कर जब बिको असर होयो यान तो केवाड़ा इसका खूब असर नहीं होवे महाराज केवे जो रेणी करनी एक रही कतनी और करनी एक रही कोई असर श्रोता पर पड़े।
नहीं तो असर नहीं पड़े। महाराज कहे कि जो अल्पो कर इस शब्द को पहले ध्यान पड़े कि इस शब्द को भाई अर्थ है भाई महिमा है। आज चीज ये रागिनी महाराज समझा रहे हैं। हमारे जी को समय हो गया हमारे महाराज ने आगे और बढ़ा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत